हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आज जन्मदिन है। आपने देखा कि जी। चंडीगढ़ के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए जी। और जन्मदिन का केक काटा गया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि केजरीवाल जी इसी अगस्त के महीने में ही हमारे बीच में आ जाएं। जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला करेगी जल्द ही, और उनको राहत मिलेगी और बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। सारी दुनिया को पता है कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। एक भी पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, और सिसोदिया जी की जमानत में भी उन्होंने कहा कि भी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला। हम पंचकुला में पूरी उम्मीद है कि हम सीट जीतेंगे। पंचकुला में बहुत अच्छा बेस हमारा बन गया है। नमस्कार, 24/7 पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन जो है वो चंडीगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ प्रेम गर्ग जी मौजूद हैं। आपने जो है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। सर, कैसे देखते हैं? हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आज जन्मदिन है। आपने देखा कि चंडीगढ़ के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए और जन्मदिन का केक काटा गया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि केजरीवाल जी इसी अगस्त के महीने में ही हमारे बीच में आ जाएं। जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला करेगी जल्द ही, और उनको राहत मिलेगी और बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। जी, देखिए, अभी जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी से कांटे की टक्कर लेती है हमेशा ही। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल पे ये आरोप लगे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच आरोप है या फिर ये झूठे हैं? देखिए, सारी दुनिया को पता है कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। एक भी पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, और सिसोदिया जी की जमानत में भी उन्होंने कहा कि भी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला। और अभी भी कल परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ईडी और ये लॉज है इसमें बेल इज ए रूल नॉट एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलनी ही चाहिए। और पहले इतने दिन से उनको जो नजायज रख रखा है, आपने देखा होगा पहले इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को मिसयूज करके सीबीआई का केस उन पर बना दिया, फिर सीबीआई ने अरेस्ट दिखा दिया। तो ऐसे तो मल्टीपल एजेंसी कल को कोई और आके कर देगी, तो ये गलत बात है। जब एक बार ईडी में इंटरिम बेल हो गई तो उनको छोड़ देना चाहिए था। और ये सीबीआई वाला केस है बिल्कुल झूठा है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने की एक साजिश है और कुछ नहीं। जी, आप जो है अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और पंचकुला सीट से जो है वो आप लड़ रहे हैं, तो चुनाव प्रचार की आपने किस तरह से तैयारियां की हैं? हम पंचकुला में पूरी उम्मीद है कि हम सीट जीतेंगे। पंचकुला में बहुत अच्छा बेस हमारा बन गया है और बहुत अच्छा प्रचार राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बोधनपुर गांव जितने भी है उसमें सब में हमने अपने टीम लगा दी हैं। और मेरे को पूरा उम्मीद है पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो जीत कर ही आएगी। जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि पंचकुला सीट से जो है वो आम आदमी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी आपकी कांटे की टक्कर है, तो कैसे देखते हैं कि आप उन्हें मात दे पाएंगे? देखिए, 10 साल से बीजेपी के एमएलए हैं और उन्होंने जो भी वादे किए थे एक भी मेरे को लगता है नहीं पूरा हुआ, क्योंकि मैं कॉलोनी में बहुत घूम रहा हूँ आजकल। सब लोग बीजेपी के तो टोटली अगेंस्ट हैं। और कांग्रेस का आपको पता है कि पहले कांग्रेस थी और बीजेपी थी, दोनों से लोग परेशान हैं। अब नई पार्टी के लिए आना है, और उसमें सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी ही विकल्प है और आम आदमी पार्टी ही जीत कराएगी। जी, हमारे साथ गर्ग जी थे। इन्होंने बताया कि आज चंडीगढ़ में जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से बताया गया। साथ ही इन्होंने पंचकुला सीट से अपनी जीत का भी दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 पंजाब।